जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आपका पिछला एग्जाम कैसा हुआ छोड़ दीजिए। कोई आपसे पूछे कैसा हुआ तो भाई दो टुकड़ों में करके उड़ा दीजिए और बोल दीजिए काली माता बलि स्वीकार करो। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं आपके और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे जिसका नाम है ऑडिटिंग। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। बहुत सिंपल है। पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कुछ आपकी तैयारी नहीं है, अभी भी आप एफर्ट करेंगे, पास हो जाएंगे। पेपर कैसा आएगा? आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने देनी है, प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट देनी है और बहुत सारे और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। बस पूरी वीडियो को आपने जो है वो एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 800 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास तो है आप लोगों के ऊपर, विश्वास आप लोग पूरा करवाएंगे नहीं, ये आपकी मर्जी है। तो 800 लाइक्स का हम लोग टारगेट रखते हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा विद आंसर और बहुत सारे रिसोर्सेज और प्रोवाइड करने वाला हूं। पेपर कैसा आने वाला है जरा सुन लीजिए। देखिए, अगर आपको कोई बता दे भाई पेपर कैसे आने वाला है तो भाई वो आपको झूठ बोल रहा है। 3 प्रोबेबिलिटी है, इजी, मॉडरेट, टफ। टफ आ गया, वी विल ट्राई टू स्कोर समवेयर बिटवीन 55 टू 65। मॉडरेट आ गया तो भाई साहब 60 टू 80 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करेंगे और इजी आ गया तो भाई साहब हम 80 भी क्रॉस करने की कोशिश उसमें करने वाले हैं। ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं आप लोगों से कि आपने कैसे जो है वो तैयारी करनी है। सबसे पहली बात, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपको बता ही दिया, काली माता बलि स्वीकार करो। दूसरा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्पीड आपको कम ज़्यादा कैसी भी लगे एडजस्ट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ पे हैं मैं सब बताऊंगा, सारे रिसोर्सेज बताऊंगा और बस आपने जो है कमेंट करना है। ये कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पॉजिटिवली अफर्म करना है दैट यू विल स्कोर 60 प्लस मार्क्स। यस, आई विल स्कोर 60 प्लस मार्क्स। ये आपने जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखना है। ऑर्डर ऑफ रिवीजन क्या होने वाला है मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं। इन 4 चैप्टर पे फोकस करिएगा। ये आपको 4 से 5 घंटे में कंप्लीट करने हैं, चैप्टर नंबर 1 2 6 11। और ये आपको 30 टू 32 मार्क्स के 30 से 32 मार्क्स के आसपास जो है वो दिलवा सकते हैं। इसमें जो करेक्टरिस्टिक है इन चैप्टर की, इसमें से इजी क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और हाईली स्कोरिंग होने वाला है ये आपके लिए। तो इसको आप बिल्कुल भी किसी भी हाल में जो है वो स्किप मत करिएगा। अपने फ़ोन को डाल देता हूँ मैं साइलेंट पे, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट डे आप लोगों ने क्या करना है? नेक्स्ट डे मित्रों आप लोग जो है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को पिक कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स जो हैं आपके एग्जाम में, यू वॉन्ट बिलीव इट, ये आपके 30 टू 40 मार्क्स के आ सकते हैं चैप्टर आपके एग्जाम में, 30 टू 40 मार्क्स के। तो इनको आप अच्छे से कवर कीजिए। आपके पास 2 अप्रोच हैं। आप सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक्स कर सकते हैं, उनकी लिस्ट में आपको दे दूंगा, या फिर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप उसको कवर कर लेंगे। दोनों में से जो भी अप्रोच आपको सूट करती हो, आपकी प्रायर प्रिपरेशन के हिसाब से आप उस अप्रोच के साथ जा सकते हैं बिना किसी डर के। ओके, उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 7 8 और 10 करेंगे। ये भी काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। 7 और 8 के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगेन ये 10 12 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं ईच। और आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि बैंक ऑडिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बड़े अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि इसमें से 10 नंबर की केस स्टडी भी पहले आई हुई है। ईजी है, स्कोरिंग है, डोंट वरी एट ऑल। चैप्टर 3 और 4 के कुछ टॉपिक्स हैं जो शायद आपको थोड़ा सा परेशान करें। नाउ अब आपने नेक्स्ट डे पे क्या करना है? 5 और 9 को थोड़ा सा ब्रशअप कर लेना है भाई साहब, जितना कर पाएँ। 5 और 9 कैसे पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैंने आपको पहले ही बताए हैं। 5 को आखिरी से शुरू करिएगा, यहाँ पे आपके वो क्रिप्टो वाले टॉपिक और वो सारी चीज़ें जो मिसलिनियस चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करा रखी है उनको करके जाइएगा। प्रायोरिटी टॉपिक लिस्ट आपके पास जो है वो अवेलेबल है, ये लीजिए। ये आपके पास मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट हमने यहाँ पे बना रखी है। इसका भी लिंक आपको इसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर मिल जाएगा और ये जो फाइल मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ इसका लिंक आपको मैं कॉमेंट्स में दे दूंगा। आपका स्पेशल फोकस लेटेस्ट एमटीपी और आरटीपी पे होना चाहिए। इनके भी हमने डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट बना दिए हैं ताकि आप लोग जल्दी एमटीपी और आरटीपी को, लेटेस्ट और इवन पुराने वाली एमटीपी और आरटीपी को भी गो थ्रू कर पाए। ओके, नाउ आपको रिवीजन को अप्रोच कैसे करना है? चैप्टर का ऑर्डर क्लियर है, 1 2 6 11 पढ़ूंगा, उसके बाद जो है 3 4 पढ़ूंगा, फिर 7 8 10 और लास्ट में 5 और 9 को एक बार ब्रशअप कर लूंगा। अच्छा, नाउ हाउ टू अप्रोच योर रिवीजन। एक बात याद रखिए, आपको मिनट टू मिनट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या नहीं करना है। आप देखिए, आप अपना देखिए कि आप एग्जाम से तुरंत आने के बाद पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपकी अप्रोच रही होगी अभी तक, या फिर आप लोग रेस्ट करके पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं। ब्रॉड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। मिनट टू मिनट गाइडेंस आप लोग जो है अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। एक बात, रिवीजन वीडियोस को आपने इफेक्टिवली यूज करना है। मैं ये क्यों बोलता हूं? देखिए, चैप्टर नंबर 1 के लिए, चैप्टर नंबर 6 के लिए, इवन चैप्टर नंबर 2 के लिए
हो सकता है आपको रिवीजन वीडियो की जरूरत ना पड़े या सिर्फ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए आपको रिवीजन वीडियो की जरूरत पड़े। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपने रिवीजन वीडियो से ही करना है। कुछ टॉपिक्स आप ज़्यादा स्पीड से यानी ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं, तो उन पे फोकस कीजिए, उनको अपने आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हर चीज़ की रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो सारी रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ये कोशिश करेंगे कि आप जो है वो ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये मैं अपने आप से कवर करूंगा ये रिवीजन वीडियो से। एक बात और, अब लाइव रिवीजन सेशंस जो है वो लगाए जाएंगे यूट्यूब पे। मैं इनके अगेंस्ट रहता हूं, ऐसा नहीं कि भाई हम नहीं कर सकते, हमने पहले कर दिया लाइव रिवीजन सेशन। आप लोगों ने अगर देखा होगा, मैंने 2 चैप्टर्स के आसपास उसमें लाइव में कवर कराए थे, 50,000 व्यूज हैं लगभग उसके ऊपर। तो लाइव रिवीजन इस समय आपके लिए सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप थके हुए हो, अपनी स्पीड से चलना चाहते हो और लाइव रिवीजन की बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए, मैं उनको रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। बट वही है, आप बड़े लोग हो भाई, आप अपनी बात ही मानोगे, बट मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम्स हैं लाइव रिवीजन के लिए, तो आप अगर लाइव रिवीजन फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। नाउ इसके बाद आपने क्या करना है, आपको हमने शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, फ्री रिसोर्सेज के अंदर हमने शॉर्ट नोट्स फ्रीली अवेलेबल करा रखे हैं सबके लिए। उन शॉर्ट नोट्स को देखिए, अगर रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो रिवीजन वीडियो के साथ देखिए, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स पढ़ के क्वेश्चन बैंक जरूर 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 कर लीजिएगा। कसम है आप लोगों को उनकी जिनके लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्वेश्चन बैंक डिस्कशन वीडियो भी है अगर आप लोग जल्दी से देखना चाहते हैं, अदरवाइज आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई एक रूल बना लो कि केस स्टडी में सबसे पहले आप लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद केस स्टडी पढ़ोगे। केस स्टडी बड़ी और कंफ्यूजिंग आ सकती हैं, जानबूझ के आईसी आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर यूज किया जा रहा है विदाउट एनी सुपरविजन। खैर, मैं उन बातों में नहीं जा रहा, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों को कैसी भी केस स्टडी आए, आप पहले उसके क्वेश्चन पढ़िएगा जो एमसीक्यूज आए हुए हैं, उसके बाद आप लोग केस स्टडी पढ़ने जाइएगा। ओके, और एमसीक्यूज को आप लोग पेपर के बीच में करेंगे, पेपर के शुरुआत में नहीं करेंगे, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ओके, घबराना नहीं है, लेंदी केस स्टडी आ सकती है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऑडिट में कितनी भी लेंदी केस स्टडी बना लो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपका आंसर जो है वो सही आने वाला है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत जो है वो नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडी एंड एमसीक्यू। मैंने बता दिया, आप हमारी बुक से पढ़ सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है, वहाँ से आप सारी कर सकते हैं। आरटीपी एमटीपी जैसे मैंने बताया था, लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी के साथ साथ अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट को, तो इसमें लगभग सारे एमटीपी आरटीपी का एनालिसिस अवेलेबल है। स्पीड के दौरान, रिवीजन के दौरान आपने जो है वो स्पीड जरूर 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 मेंटेन रखनी है, क्योंकि अगर आप अभी थोड़ा सा ऐसे ऐश करके रिवीजन करेंगे ना, हो जाएगा, देख लूंगा, कर लूंगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों ने अपनी स्पीड जो है वो अच्छे से मेंटेन रखनी है, नहीं तो आपको जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी लास्ट में जाके। ओके, लेंदी केस स्टडी आ सकती हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमसीक्यू शुरू में नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज को बीच में करेंगे, और कोई भी एमसीक्यू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भैया आपको मार्क्स तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो इसलिए आपने कोई भी एमसीक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है और अपने एमसीक्यूज को आपने क्लियर कर लेना है। अच्छा जी, देन एक बात याद रखिए कि आपने ना इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि भाई कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा, ये याद नहीं होगा। आपसे पहले ही बहुत लोग ऑडिट में पास हुए हैं, आप भी होंगे, आपके बाद भी होंगे, इवन लॉ में भी हुए हैं, तो भाई कॉन्सेप्ट सब याद आ जाते हैं अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं और आपने 1.5 दिन में अच्छे से रिवीजन करी हुई है। कोशिश करेंगे एमसीक्यू में हम 24 से 30 मार्क्स लें, 24 नहीं, 26 नहीं, 28, कुछ भी आपके 24 से 30 के बीच में मार्क्स आते हैं, यू आर गोइंग टू रॉकेट। एंड बाकी में अगर आप 30 से 35 नंबर ले आते हैं तो एटलीस्ट हम अपना मिनिमम बेंचमार्क जो है वो अचीव कर जाएंगे। एंड न्यू टॉपिक इस समय आपको उठाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हम आपसे डाउट पूछ सकते हैं क्या? सो दिस इज एन इन्विटेशन टू एवरीवन। कोई भी अगर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में आपका डाउट है, आप चाहे हमसे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आप लोगों को हम एक लिंक दे रहे हैं, आप लोग वहां पे आ सकते हैं और हमसे अपने डाउट्स जो हैं वो सारे के सारे ले सकते हैं। राइट, ये हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पे आपको जो डाउट पूछना है पूछिए ऑडिट का, हम आपको आंसर करेंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। नाउ रिसोर्सेज में क्या क्या है, रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट है, डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट है, प्रायोरिटी टॉपिक की लिस्ट है, और ये खास चीज आपके लिए हमने बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं कोई बड़े बड़े दावे नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि भाई इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से काफी सारे टॉपिक्स और काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं पिछली बार आए थे। हम बल्कि एक डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट बना के देंगे आपको एग्जाम के बाद, जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई कितने क्वेश्चन इसमें से आए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में से आएंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके हमें सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो लगते हैं, अलॉन्ग विद आंसर्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं।
राइट। तो 700 क्वेश्चन में से हमने भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और आपसे उम्मीद ये की जा रही है कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाएंगे। डाउट सपोर्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से, चैप्टर 5 कैसे पढ़ना है, चैप्टर 9 कैसे पढ़ना है, चैप्टर 3 कैसे पढ़ना है, ये तीनों चैप्टर्स जो बड़े बड़े लगते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे रिसोर्सेज लगा दिए हैं। क्वेश्चन बैंक की वीडियो, फ्री रिसोर्स का जो कोर्स है वो, और साथ साथ में हमारे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके पास अवेलेबल है। प्लीज़ ये समय हार मानने का नहीं है। आप यहां तक पहुंचे हैं यानी आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप एक्चुअली में अपने ऑडिट के एग्जाम में जो है वो एग्जामिनेशन चाह रहे हैं। बस अब जाइए, जो ऑर्डर आपको बताया उसमें पढ़िए, कोई डाउट आए हमसे पूछिए, हम वो डाउट रिजॉल्व करके आपको देंगे। ओके एंड यस, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं जो हमने आपके मॉक टेस्ट लिए हैं, डीपीपीस दिए हैं, तो आप अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड कर दीजिएगा। Edu91 फॉर CA इंटर ऑडिट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड CA फाइनल ऑडिटिंग, और साथ साथ में हमारे पास जो है वो FM और कॉस्टिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। राइट नाउ नमित अरोड़ा सर जो है हमारे साथ पढ़ा रहे हैं FM एंड कॉस्टिंग एज वेल, तो प्लीज जाके सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड एंड जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं आपसे हम लोग कब, इस एग्जाम के बाद, और तब तक सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।